क्या आपने कभी सोचा है कि पूरी रात सोने के बाद भी सुबह उठकर आप थकान क्यों महसूस करते हैं? या फिर बिना किसी स्पष्ट कारण के आपका दिमाग धुंधला सा क्यों रहता है, जिसे हम ब्रेन फॉग कहते हैं? अक्सर हम इन छोटी-छोटी समस्याओं को काम का तनाव या बढ़ती उम्र मानकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन असल में ये आपके शरीर के भीतर सुलग रही एक अदृश्य आग का संकेत हो सकता है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो आधुनिक स्वास्थ्य विज्ञान की सबसे बड़ी गुत्थियों में से एक है। साइलेंट इन्फ्लेमेशन, यानी शरीर की छिपी हुई सूजन। और सबसे रोमांचक बात यह है कि कैसे एआई और पहनने योग्य तकनीक जैसे कि सीजीएम हमें इस अदृश्य दुश्मन से लड़ने में मदद कर रहे हैं। आपने अदृश्य आग का बहुत सटीक उदाहरण दिया। वैज्ञानिक भाषा में कहें तो यह एक लो ग्रेड क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है। सामान्य सूजन तब होती है जब आपको चोट लगती है या संक्रमण होता है। आपका शरीर लाल हो जाता है, दर्द होता है और बुखार आता है। वह अच्छा है क्योंकि वह सुरक्षात्मक है, लेकिन साइलेंट इन्फ्लेमेशन खतरनाक है क्योंकि यह कोई शोर नहीं मचाती। यह आपके मेटाबॉलिज्म, आपकी ऊर्जा के स्तर और यहां तक कि आपके बुढ़ापे की प्रक्रिया को भी धीरे धीरे प्रभावित करती रहती है। आज की दुनिया में जहां हमारा खान पान और जीवन शैली पूरी तरह बदल चुकी है, यह समझना अनिवार्य हो गया है कि हमारे शरीर के अंदर क्या चल रहा है। ये वास्तव में डरावना लगता है कि शरीर के अंदर कुछ गलत हो रहा है और हमें पता भी नहीं। लेकिन यहाँ तकनीक की भूमिका आती है। हम आजकल सीजीएम यानी कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग के बारे में बहुत सुन रहे हैं। क्या ये सिर्फ मधुमेह के रोगियों के लिए है, या हम जैसे सामान्य लोग भी इससे कुछ सार्थक सीख सकते हैं? यह एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि सीजीएम केवल बीमारों के लिए है। असल में सीजीएम आपके शरीर की मेटाबॉलिक स्थिति को देखने वाली एक खिड़की की तरह है। यह एक छोटा सा सेंसर होता है जो आपकी त्वचा के नीचे ग्लूकोज के स्तर को हर कुछ मिनटों में मापता रहता है। इसे आप अपने शरीर की एक लाइव मूवी की तरह समझ सकते हैं। पारंपरिक रक्त परीक्षण केवल एक तस्वीर खींचते हैं, जैसे कि खाली पेट आपकी शुगर कितनी है। लेकिन सीजीएम आपको बताता है कि जब आप तनाव में होते हैं, या जब आप रात को ठीक से नहीं सोते, या जब आप वह पसंदीदा समोसा खाते हैं, तो आपके शरीर की प्रतिक्रिया क्या होती है। तो क्या इसका मतलब ये है कि अगर मेरा शुगर लेवल अचानक बढ़ जाता है, तो वह सूजन का संकेत है? सीधे तौर पर नहीं, लेकिन उनके बीच गहरा संबंध है। इसे ऐसे समझिए, यदि धुआं उठ रहा है तो कहीं ना कहीं आग जरूर होगी। बार बार ग्लूकोज का बहुत ऊपर जाना और फिर तेजी से नीचे गिरना आपके शरीर के लिए एक तनावपूर्ण स्थिति पैदा करता है। जब यह मेटाबॉलिक अस्थिरता बार बार होती है, तो यह ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और इंसुलिन रेजिस्टेंस को जन्म देती है, जो अंततः उसी साइलेंट इन्फ्लेमेशन का मुख्य कारण बनते हैं जिसकी हम बात कर रहे थे। सीजीएम सूजन को सीधे नहीं मापता, लेकिन यह उस मेटाबॉलिक धुएं को पकड़ लेता है जो भविष्य की बीमारियों का संकेत दे सकता है। ये तो बहुत ही दिलचस्प है। लेकिन डेटा का क्या? एक आम इंसान के लिए ग्राफ और नंबरों को समझना काफी जटिल हो सकता है। यहीं पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है ना? बिल्कुल, एआई यहाँ एक पर्सनल मेटाबॉलिक जासूस की तरह काम करता है। मानव आंख केवल उतार चढ़ाव देख सकती है, लेकिन एआई उन छिपे हुए पैटर्न को पहचानता है जो हमें दिखाई नहीं देते। उदाहरण के लिए, एआई आपके सीजीएम डेटा को आपकी नींद की गुणवत्ता, आपके तनाव के स्तर और आपकी शारीरिक गतिविधि के साथ जोड़कर देख सकता है। वह आपको बता सकता है कि जिस रात आप केवल 5 घंटे सोए, उस दिन आपके शरीर ने उसी साधारण भोजन पर बहुत खराब प्रतिक्रिया दी जो आप रोज खाते हैं। यह केवल डेटा नहीं है, यह हेल्थ इंटेलिजेंस है, यानी जानकारी को ज्ञान में बदलना। यानी ये केवल इस बारे में नहीं है कि हम क्या खा रहे हैं, बल्कि इस बारे में भी है कि हमारी पूरी जीवन शैली एक दूसरे से कैसे जुड़ी हुई है। अगर हम भारतीय संदर्भ में बात करें, तो हमारा आहार काफी हद तक कार्बोहाइड्रेट पर आधारित है। चावल, रोटी, पोहा। क्या इसका मतलब यह है कि हमें अपना पारंपरिक खाना छोड़ देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। यही तो इस तकनीक की खूबसूरती है। हमें भोजन को अच्छा या बुरा कहने के बजाय व्यक्तिगत रूप से देखना चाहिए। एआई हमें कुछ ऐसे हैक सिखा सकता है जो बहुत सरल हैं लेकिन प्रभावी हैं, जैसे कि भोजन का क्रम बदलना। यदि आप पहले सलाद या सब्जियां खाते हैं,
फिर प्रोटीन और अंत में कार्बोहाइड्रेट, तो आपका ग्लूकोज स्पाइक काफी कम हो जाता है। इसके अलावा भोजन के बाद केवल 10 से 15 मिनट की पैदल चाल आपके शरीर के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। मांसपेशियां उस अतिरिक्त ग्लूकोज को सोख लेती हैं और आपके मेटाबॉलिज्म को शांत रखती हैं। ये तो बहुत ही व्यावहारिक सलाह है। लेकिन डॉक्टर, क्या आपको नहीं लगता कि हर समय अपने डेटा को ट्रैक करने से लोग इसके प्रति जुनूनी या तनावग्रस्त हो सकते हैं? कहीं हम सेहत के चक्कर में अपनी मानसिक शांति तो नहीं खो रहे? यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गहरा प्रश्न है। डेटा का उद्देश्य हमें सशक्त बनाना होना चाहिए, न कि डराना। स्वास्थ्य डेटा का अंतिम लक्ष्य स्वतंत्रता है। हमें डेटा परफेक्शनिज्म के जाल में नहीं फंसना चाहिए। अगर कभी शुगर लेवल बढ़ भी जाता है तो उसे अपनी विफलता न मानें, बल्कि उसे एक सीख की तरह लें। सीजीएम को एक सजा देने वाले उपकरण के रूप में नहीं, बल्कि एक शिक्षा देने वाले मित्र के रूप में उपयोग करना चाहिए। असली बायोलॉजिकल सॉवरेंटी या जैविक संप्रभुता का अर्थ यही है कि आप अपने शरीर की भाषा को समझें और उसके आधार पर बिना किसी डर के समझदारी भरे निर्णय लें। जैविक संप्रभुता, ये शब्द मुझे बहुत पसंद आया। इसका मतलब है कि हम अपने स्वास्थ्य के खुद मालिक बन रहे हैं, न कि केवल रिपोर्टों के आधार पर जीने वाले मरीज। बिल्कुल सही। भविष्य का चिकित्सा विज्ञान केवल साल में एक बार होने वाले चेकअप के बारे में नहीं होगा। यह निरंतर मिलने वाले संकेतों के बारे में होगा। एआई हमें यह समझने में मदद करेगा कि तनाव के समय हमारा शरीर कैसे प्रतिक्रिया देता है, या देर रात का खाना हमारी नींद और अगले दिन की ऊर्जा को कैसे प्रभावित करता है। जब आप अपनी आंखों से देखते हैं कि एक मीठी चाय आपके सिस्टम में क्या हलचल मचाती है, तो आपको किसी के समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। आप खुद बदलाव करना चाहते हैं। प्रेरणा डर से नहीं, बल्कि साक्ष्यों से आती है। तो जो लोग इस यात्रा को शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए आपका क्या सुझाव है? क्या उन्हें तुरंत जाकर ये सारे गैजेट्स खरीद लेने चाहिए? शुरुआत हमेशा जागरूकता से होनी चाहिए। यदि आप सीजीएम का उपयोग कर रहे हैं तो इसे एक 7 दिन के प्रयोग की तरह देखें। पहले दिन सामान्य रूप से खाएं और देखें क्या होता है। अगले दिन कुछ बदलाव करें, जैसे नाश्ते में प्रोटीन बढ़ाएं या दोपहर के भोजन के बाद टहलें। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपका शरीर आपसे बात कर रहा है। याद रखें, अंतिम लक्ष्य केवल ट्रैकिंग नहीं है, बल्कि उस जानकारी के आधार पर अपने जीवन में छोटे छोटे सार्थक बदलाव लाना है। आज की चर्चा ने वास्तव में यह स्पष्ट कर दिया है कि स्वास्थ्य केवल बीमारी की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि यह हमारे मेटाबॉलिज्म और हमारी जीवन शैली के बीच का एक सूक्ष्म संतुलन है। एआई और सीजीएम जैसे उपकरण हमें उस संतुलन को बनाए रखने की शक्ति दे रहे हैं। बिल्कुल, हम एक ऐसे युग में प्रवेश कर रहे हैं जहां हेल्थ इंटेलिजेंस हमें न केवल लंबा जीवन जीने में मदद करेगी, बल्कि एक बेहतर और अधिक ऊर्जावान जीवन जीने में भी मदद करेगी। अपने शरीर की गुप्त भाषा को सुनना शुरू करें, क्योंकि वह हमेशा आपको कुछ न कुछ बताने की कोशिश कर रहा होता है। बहुत खूब। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि कैसे तकनीक और प्राचीन ज्ञान मिलकर हमें एक स्वस्थ भविष्य की ओर ले जा सकते हैं। अपने शरीर की सदृश अदृश्य आग को बुझाने के लिए बड़े बदलावों की नहीं, बल्कि सही जानकारी और छोटे छोटे कदमों की जरूरत है। आज की इस बातचीत को यहीं विराम देते हैं, लेकिन याद रखिए, आपके स्वास्थ्य की बागडोर आपके अपने हाथों में है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय और गहरी अंतर्दृष्टि के साथ। तब तक के लिए जागरूक रहें और स्वस्थ रहें।